दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल से आज हम वार्ता करेंगे। इस साल सितंबर में 444 रुपए का आईपीओ ये कंपनी लेकर आई थी। 3 महीनों में इसने करीब 80% तक के रिटर्न दिए हैं और हाल ही में दरअसल कोटक सिक्योरिटीज ने इसे अपनी कवरेज लिस्ट में डाला है। एड का कॉल है। उनका पूरा भरोसा है कि स्टॉक आगे चलकर करीब 910 तक के लेवल्स दिखा सकता है। मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं वो कोटक की रिपोर्ट पढ़ रही थी और उन्होंने साफ कहा है कि जो मिड इनकम हाउसिंग पर आप लोगों का फोकस अब बढ़ने लगा है, वो एक ड्राइविंग फैक्टर रहेगा। उसी के साथ शुरू करते हैं। एक अंदाजा दीजिए कि मिड इनकम के कितने प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में हैं और उनकी रियलाइजेशंस रफली कितनी रहेगी? तो सदा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैंने कहा जो कोटक की रिपोर्ट का आपने जो जिक्र किया है उसमें एक सिग्नेचर ग्लोबल के लिए राइट वर्ड यूज किया गया है, द हाउसिंग फैक्ट्री। तो आप इसी वर्ड से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, वो बहुत स्पीडली और फोकसली कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो मिड इनकम हाउसिंग पर इस वक्त लगा हुआ है। आप ये देखिए जो हमारे अगले 10 क्वार्टर तक के जो टोटल जो हमारे एक जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं उनका जो साइज है वो लगभग 17 मिलियन है। तो हमने गाइडेंस दी है कि 2026 तक 17 मिलियन हम कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसका रेवेन्यू टारगेट हमारा 11,000 करोड़ रुपए का है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट एक नई ऊंचाई पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत मजबूती से एक नए तरीके से उभरा है। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो मुझे लगता है ये इस वक्त देश के उन एक बड़े शहरों में है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा मजबूती से काम हुआ है। दूसरी चीज एक अगर और भी देखें तो पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन है वो हमारा काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। हमारा पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन लास्ट ईयर 7400 रुपीज पर स्क्वायर फीट था, जो इस ईयर में 9800 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि डिमांड भी ज्यादा है, थोड़ा प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं और कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल में और लैंड के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। ऐसा ये गुड़गांव स्पेसिफिक है क्या ये? क्योंकि इवन डीएलएफ के बारे में मैं पढ़ रहा था कि अभी उन्होंने एक फ्रेश लॉन्च किए हैं। सॉफ्ट लॉन्च में ही सारे उनके अपार्टमेंट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं और वो बात हो रही है यहाँ पर 20-20 करोड़ के अपार्टमेंट्स की, अब कुछ मतलब 10 से 20 करोड़ के अपार्टमेंट्स की। मतलब ऐसा गुड़गांव मार्केट में एकदम से क्या हुआ है? अनुज जी देखिए, ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, लेकिन हम लोग क्योंकि मिड इनकम में और अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा हैं, अगर आप मुझसे बात करें तो मैं जरूर ये कहूंगा कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। आज की डेट में हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्री है ऑलमोस्ट आप ये देखिए 90% सोल्ड आउट कर चुके हैं। आने वाले जो क्वार्टर आ रहा है इसमें लगभग 8500 करोड़ के और प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा कि डिमांड ज्यादा है और एक रेनॉन्ड जो डेवलपर हैं उनकी काफी ज्यादा इस वक्त सेल दिखाई दे रही है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि मार्केट के अंदर जो बायर है उसका बिलीव बढ़ा है कि आने वाले वक्त में और जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं अप हो सकते हैं। उसका बहुत फंडामेंटल रीजन है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर दर्जे का हो रहा है। जी, आपने रिलेशंस का जिक्र किया। वाकई अगर आप देखें काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल्स पर और काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आपके रिलेशंस हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, इस पर कोई राय नहीं प्रदीप जी कि बहुत हायर प्राइसेस पे थोड़ी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्या बहुत हायर प्राइसेस पे डिमांड थोड़ी कम हुई है क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो सवाल का दूसरा पार्ट है वो उसको सपोर्ट करेगा। वो ये कि क्या डिमांड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप इसी बेल्ट पे आगे तक, जैसे वो निमराना हो गया या फिर मानेसर हो गया, वहाँ तक और एक्सपेंड करेंगे क्या? देखिए, अभी आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत फोकसली हम गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में ही फोकस्ड हैं। ऑफ कोर्स पूरे दिल्ली एनसीआर में डिमांड है, लेकिन कंपनी मीडियम टर्म की बात करे तो इसी एरिया में ही फोकस रहने वाली है। आपने कहा कि जो डिमांड है वो कहां से आ रही है, तो इसके दो रीजन। एक तो जो यहाँ बेसिक जो सोशल इंफ्रा है इस वक्त गुरुग्राम का वो बहुत बेहतर है। बेस्ट आईबी स्कूल्स यहाँ हैं, हेल्थ केयर की बात करें वो यहाँ है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, ऑटोमोबाइल का हब है, ये आईटी का हब है। तो इससे जो जॉब का जनरेशन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं घरों की डिमांड बन रही है। और दूसरी एक बात और इसमें जो पीछे 1-2 साल में मुझे देखने में आई है कि दिल्ली से माइग्रेशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला है।
आप ये देखिए दिल्ली में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा अप हुए हैं, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं ना कहीं गुरुग्राम के कंपैरिजन में काफी कम है। सो नई सोसाइटीज बन रही हैं गुरुग्राम में, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, तो लोगों को अट्रैक्ट किया है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, साथ में ये सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। सो ऐसे बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया है जो स्टिल कर रहे हैं, और इसीलिए जो डिमांड है इस मिड सेगमेंट में आपको नजर आ रही है। अच्छा, ये जो इतने महंगे मकान है ये सारे आईटी वाले ले रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट वगैरह भी हैं? और एक और चीज़ सर, ये नोएडा की तरफ आने का कोई मन है क्या? देखिए बिल्कुल, आप जरूर जर्नलिस्ट भी जरूर होंगे, बिल्कुल मैंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग हैं हमारे पोर्टफोलियो की बात कर, 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सैलरीड क्लास हैं। और सैलरीड क्लास का मतलब ये है कि क्योंकि आप ये देखिए 500 फॉर्चून में से 250 के ऑफिसेज यहाँ पर हैं, तो ऑफ कोर्स जो डिमांड है उसका एक फंडामेंटल रीजन। प्रदीप जी, अब यहाँ से आपका फोकस मिड इनकम में भी रहेगा या फिर कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी उतरने का इरादा है? क्योंकि जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे, बड़े से बड़े प्लेयर्स लग्जरी प्रोजेक्ट्स मिनटों में इनफैक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं, तो क्या उस तरफ भी पहल करने की गुंजाइश है सिग्नेचर ग्लोबल की? तो अर्चना जी, हम बहुत फोकस कंपनी रहे हैं लास्ट 10 साल की। अगर आप जर्नी की बात करें तो हमने बहुत फोकस रखा है कि हमें मिड इनकम या अफोर्डेबल में काम करना है, तो हम इसी फोकस में रहे हैं। क्योंकि इस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में कोई प्लेयर नहीं है, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आने वाले वक्त में भी मीडियम टर्म की मैं बात करूं तो अभी कंपनी का कोई भी इरादा किसी भी प्रीमियम या किसी ऐसे लग्जरी सेगमेंट में जाने का नहीं है। फोकसली अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग में ही हम काम करते हुए मिलेंगे। ओके, अच्छा, कंसिडरिंग कि अभी तो रियल एस्टेट में शायद एक और बड़ी तेज़ी आनी है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, अगले साल से शायद आरबीआई रेट कट करना शुरू करे, तो क्या अब आपके पास एक अच्छी खासी विजिबिलिटी है गिवन द ओवरऑल डिमांड अगले 2-3 साल के लिए? बिल्कुल अनुज जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि रियल एस्टेट मुझे लगता है ये अभी केवल ट्रिगर हुआ है। आने वाले मैं तो 5 से 7 साल के लिए इस पे बुलिश हूँ। अप एंड डाउन के साइकिल चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ये बुलिश सेगमेंट है। मेरे पास आज की डेट में लगभग 27 मिलियन का एक पोर्टफोलियो है जो आने वाले 10 से 12 क्वार्टर में मैं लॉन्च करने वाला हूं। 2026 तक मैं मोस्टली प्रोजेक्ट अपने लॉन्च कर चुका हूंगा, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सब गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में हैं, और जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ये सब मिड इनकम को ही बिलोंग करते हैं। सो मेरे पास जो पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है, और डिमांड तो मैंने आपको बताया कि सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है, तो आज की डेट में जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और सप्लाई मेरे पास अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी को किसी तरीके का कोई चैलेंज आने वाले वक्त में दिखाई। ऑलराइट, प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको।